जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 7 जेकर नाम हवे त्रिभुजों की रचना। अंग्रेजी में ओला आप मन बोला कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेंगल्स। ये अध्याय के अंतर्गत मैं आप मन ला प्रश्नावली क्रमांक 7.1, 7.2, 7.3 ला पूर्ण रूप से हल करके दिखाएँ और साथ ही जितना भी रचना दे रही से ये अध्याय के बोला मैं आप मन ला करके दिखाएँ। अब हमन पहुंच चुके हैं प्रश्नावली क्रमांक 7.4 के प्रश्न क्रमांक 3 में। तो आओ आज ये ला हमन ला हल करना है। तो का बोलते, त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए। एक ठो त्रिभुज की रचना करना है जेमा बी सी मतलब देखो एक भुजा दे हवय हमन ला और बी सी के लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है और कोण बी में 30 अंश के कोण बने हैं और कोण ए में 45 अंश के कोण बने हैं। ठीक है, तो मैं आप मन ला रचना क्रमांक 6 में बताए हूँ कि जब भी हमन ला एक भुजा और दो कोण दिए जाही तब हमन हा का कर सकत हन, त्रिभुज के रचना कर सकत हन। तो आओ एकर हमन रचना करथन। तो जैसे कि बोला थे भुजा बी सी 3.5 सेंटीमीटर है, तो स्केल के सहायता से आप मन का करो 3.5 सेंटीमीटर के एक रेखा खींचना है। ठीक है, भुजा बी सी बनाओ एला, तो एक नाम रख दो बी, एक नाम रख दो सी और कतका हवा यह 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब का करना है, अब बोले है कि कोण बी में 30 अंश के कोण बनही। तो चलो ये का हरे बिंदु बी में रखे और सी है एती बर है, एती बर ले इसे हो ही गिनती। तो ये देखो 30 अंश ए मेर है। ठीक है, तो 30 अंश के ऊपर में आप मन ला बिंदु लगा लेना है। ओकर बाद ये ला का करना है, आप मन ला मिला लेना है स्केल के सहायता से ये प्रकार से। ठीक है, आप मन नाप के भी देख सकत हो कि ये मेरे 30 अंश के कोण बन गए हैं। ठीक है, दे 30 अंश के कोण, तो ये मेरा मैं लिख देता हूँ कि ये मेरे बन गए 30 अंश के कोण। ठीक, अब सी में कतका कन के बनाना है, 45 अंश के कोण बनाना है ए में 45 अंश के कोण बनाना है। अच्छा, तो संगवारी हो देखो 45 अंश के कोण कैसे बनही। थोड़ा से आप मन ला मेरे दिमाग ला ज़्यादा लगाए बर पड़ही। का बर पूछो, यदि कोण सी में बोले रही, ठीक है, तो कोण सी में हमन चांदा ला रखते और वैसे बना देते। ठीक है, लेकिन एमा कोण ए बोल दीच, तो हमन ला कोण सी के मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा थोड़ा से आप मन ला गणितीय रूप में हल करके देखा हाँ कि नियमानुसार, ठीक है, नियम के अनुसार का होथे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ त्रिभुज के नियमानुसार का होथे कि त्रिभुज के तीनों कोण के मान कतका होथे, 180 अंश होथे ना। हाँ, अब कोण ए के मान दे दे हमन ला 45 अंश, कोण बी के मान दे दे 30 अंश, कोण सी के मान नहीं है पता। ये दोनों जोड़ा कतका आगे 75 अंश। कोण सी एती बर का है 180 अंश। 75 ला ओ पार पक्षांतर कर दो तो 180 अंश ये धन में है, ए पार आई तक का हो गए ऋण में हो गए। ठीक है, और घटाओ कोण सी के मान जब 180 में 75 घटी तो कतका बची 105 अंश बची। तो कोण सी के मान 105 अंश मिल गए। तो चलो कोण सी में अब 105 अंश के कोण बना देथन। एक 105 अंश कती है देखो, ये सी में रखा है तो एती बर ले गिनती शुरू होही। तो ये 90 के बाद 100 के बाद
ये मेरा हवा 105 अंश। ठीक है, तो 105 अंश के कोण बना देथन। ठीक, मैं लिख देता हूँ मैं यहाँ 105 अंश। ठीक है, अब आप मन देख लो, ये जो बिंदु मिली एक नाम रख दो ए। ठीक है, और ए में 45 अंश के कोण खुद बन गए होही। देखो आप मन नाप के, ये देखो संगवारी हो, ऐसे रख देता हूँ, ये ला मान लो ऐसे। ठीक है, ये त्रिभुज है। अब ये मेरे मान लो कतका के बने 45 अंश के कोण। देखो नाप के, देखो 40 और 50 के बीच में गे है नहीं, ये रेखा है, ये दे, तो इन 45 अंश के कोण खुद बन गए। ठीक, तो ये तरीका से का होई एक रचना हो पाई। तो बहुत ही आसान है। हमन ला थोड़ा से घुमा के पूछ दे रही से, तो हमन का करें, कोण सी के मान ला निकाल दें 105 अंश। कोण सी में 105 अंश के बनाएं तो आप मन अब देख सकत हो कि जब आप मन कोण ए और कोण बी और कोण सी ला जोड़हा तो आप मन ला 180 अंश मिल जही। ये मेरे कतका दे है, ये एकर मान हमें 45 अंश ए के, और बी के मान हमें 30 अंश, और एकर मान हमें 105 अंश। इति बर दे 180 अंश, और तो ये ला जोड़बे 75 अंश, ओकर बाद ये 105 अंश, ओकर बाद ये मेरे 180 अंश। ये दोनों जोड़हूँ फिर से आप मन ला 180 अंश मिली। ठीक है, तो ये तरीका से हमारा रचना हो गए, दोनों पक्ष बराबर भी आगे मिल ले। ठीक है, तो ये ला आप मन ला लिखे के जरूरत नहीं है, ये ला मैं आप मन ला बताए हूँ बस, ये ला आप मन लिख सकत हो बिल्कुल। ठीक है, और हाँ बात रही कि ये कर रचना के पद आप मन ला कैसे लिखना है, रचना के पद पूछे है, तो रचना के पद ला लिखे बर आप मन ला देखना है रचना क्रमांक 6। ठीक है, ये मैं आप मन ला बताए हूँ कि जब हमन ला एक भुजा और दो कोण दिए जाते तब त्रिभुज के रचना कैसे होते। तो ये जो रचना क्रमांक 6 है, एमा रचना के चरण आप मन ला मिल जही। केवल अंतर अतके होही कि ओमा जो है त्रिभुज के नाम अलग हो सकत है, भुजा मन के लंबाई अलग हो सकत है, कोण के माप अलग हो सकत है। तो आप मन ला ये वाला जो प्रश्न दे है ओकर आधार में रचना करना है, लेकिन जो तरीका है रचना के क्रम लिखे के वो आप मन ला रचना क्रमांक 6 ले मिल जाही। ठीक है, तो संगवारी हो ये तरीका से ये आपके त्रिभुज बनी। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, थोड़ा से समझे लायक है। यदि कोई मेरे समझे में परेशानी हुई तो कृपया करके वीडियो दोबारा भी देखो। यदि समझ में आई तो एक लाइक जरूर कर दह वीडियो ला, और चैनल ला सब्सक्राइब कर ला, ताकि आपके ज़रूरत के वीडियो आप ला हमेशा ये चैनल में मिलत रहे। और कोशिश करहूँ आप मन ये वीडियो ला हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और ज़रूरतमंद लड़का तक पहुँचा पाओ, ताकि वो गरीब लड़का जेन हाँ ना कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके, ना ही कोई भी प्रकार के ट्यूशन जा सके, तो ओकर तक मोर ये वीडियो पहुँच पाए और वो शिक्षा ला निःशुल्क रूप से ग्रहण कर पाए। तो ठीक है संगवारी हो, मिलबो। अब ये अध्याय के अंतिम प्रश्न रही से जो अध्याय के सारांश होते ओला आप मन ला बताहूँ। तो ठीक है, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।